नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी गारंटी पूरी की गई है। बीजेपी सरकार ने राज्य में 12 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का भुगतान किया है। इसके लिए राजधानी रायपुर के बेंद्री गांव में बड़ा कार्यक्रम रखा गया और बोनस वितरण कार्यक्रम में किसानों के खाते में बोनस की राशि जारी की गई, यानी पीएम मोदी की दूसरी गारंटी पूरी हुई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं दूसरी गारंटी पूरी। दरअसल राज्य में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है, यानी कि राज्य गठन के बाद ज्यादातर समय बीजेपी ने सत्ता चलाई है। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के आखिरी 5 साल के कार्यकाल को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान रमन सिंह ने किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए बोनस देने का फैसला किया था। हालांकि रमन सिंह सरकार किसानों को केवल 3 साल बोनस दे पाई। इसके बाद राज्य में किसानों को बोनस नहीं दिया गया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण यही था। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर वापस सत्ता में लौटी है, तो पुराने वादे को पूरा किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की एक बड़ी गारंटी पूरी हो रही है। 12 लाख किसानों को 3,700 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खाते में डाली जा रही है। यह बहुत बड़ी बात है। सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा को किसानों का बोनस जारी करने के साथ प्रायश्चित करना चाहिए। बीजेपी उन्हें केवल 2 साल के लिए बोनस की भरपाई कर रही है। किसानों को बोनस का ब्याज भी देना चाहिए। इन 7 सालों में कुछ खातों का बंटवारा हुआ तो कुछ किसानों की मृत्यु भी हो गई। सुनिए। आज 25 दिसंबर है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एक मुश्त बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बोनस को जारी करने के साथ ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह वादा था 2013 के चुनाव में कि किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देंगे, और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिरी के 2 साल जो बोनस नहीं दिया था उसी की भरपाई भारतीय जनता पार्टी अब करने जा रही है 7 साल बाद। तो इनको प्रायश्चित भी देना चाहिए। दूसरी बात, इस बोनस की रकम के साथ किसानों को इतने दिन के पैसे का ब्याज भी देना चाहिए। मान लो किसी किसान का 1 लाख रुपए का बोनस होता है, तो 7 साल तक सरकार ने उसको अपने पास रखा भाजपा ने, तो उसका बोनस भी देना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है आज जो बोनस के संबंध में, इन 7 सालों में परिवारों में विभाजन हो गया, खाते में बंटवारा हो गया, कुछ लोगों की मौत हो गई तो फौत भी चढ़ गया, नाम चेंज हो गए। तो ऐसे में आप चिन्हांकित कैसे करेंगे किनको किनको बोनस देना है? उस समय 12 लाख किसानों ने धान बेचा था, तो वैसी स्थिति में वो सेम के सेम 12 लाख की स्थिति आज नहीं होगी। उसमें कुछ की संख्या बढ़ेगी क्योंकि खाता विभाजन हो गया। तो इसका बिना सर्वे किए आप बोनस देने की जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ भ्रम पैदा करना है, लोगों को झुठलाना है। सही माने में हर किसान को बोनस नहीं दे पाएंगे। इस योजना से राज्य के सभी किसानों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2013 से 2018 के बीच राज्य में 12 लाख किसान ही धान बेचने के लिए पंजीकृत किसान थे। जिन किसानों ने उस समय मंडी में धान बेचा था उन्हीं किसानों को बोनस मिलेगा।
किसानों को प्रति एकड़ कितना पैसा मिलेगा इसका आकलन करें तो प्रति एकड़ में किसानों से 15 क्विंटल धान खरीदी जाती थी। 1 क्विंटल का 300 रुपए बोनस मिलेगा। इस हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ में 4,500 रुपए मिल सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सतनाम सिंह पनाग कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार, किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। वैसे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ेंगी और जैसे ही जुड़ेंगी उनसे भी प्रश्नों की बौछार हम करेंगे। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे सतनाम सिंह पनाग जी से, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस ने बात उठाई है, मार्के की बात है, वास्तव में 7 साल बाद अगर किसानों के बोनस दिए जा रहे हैं तो मांग जायज है ब्याज की, लेकिन अभी जो बोनस है वो जारी हो जाए तो क्या ये बेहतर नहीं है? देखिए देवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो ये है इन्होंने पहले ही वादा खिलाफी करी। अपने जो बोनस देने की बात कही थी उन्होंने नहीं दिया। ये एक बात तो मुद्दा है, उस चीज को कोई झुठला नहीं सकता कि इन्होंने वादा खिलाफी करी थी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज तो उनको देना ही चाहिए ना। अगर आप 7 साल बाद उनको, इतने दिनों बाद आप उनको दे रहे हो तो ब्याज क्यों नहीं मिलेगा किसानों को? उनका पैसा आपने रखा हुआ था। लेकिन ये भी कह सकते हैं ना वो कि इन्होंने जी ये भी कह सकते हैं कि हमने ब्याज देने का वादा नहीं किया है। देखिए, वादा तो उन्होंने पहले भी 2 साल में जब नहीं दिया तो अभी क्या करेंगे? अभी चलो दे दिया तो अच्छी बात है, दे दिया, किसानों को लाभ हुआ। इसमें हम कांग्रेस के सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं कि दे दिया हमारे किसान भाइयों को। वो तो हमको 15 क्विंटल धान खरीदी करते थे 1 एकड़ में। चलो हमारे कारण उन्होंने आज 21 क्विंटल भी किया और 3100 रुपए किया। हमारे किसान भाइयों को फायदा हो। हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के किसान भाइयों को फायदा हो। हमने जो वादा किया था, हमने पहले ही दिन में उनका कर्ज माफी के वादा को पूरा किया। इन्होंने कर्ज माफी का वादा करके जब इनके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम लोग कर्ज माफी करेंगे, पहले में वो क्यों नहीं किया अभी तक उन्होंने? चलिए, बात यह है 3100 रुपए के पहले कैबिनेट में ही उन्होंने बोल दिया था कि पहले कैबिनेट में ही हम दे देंगे 3100 रुपए। बोनस की बात तो चलो दे रहे हैं, ठीक है, 3100 रुपए का धान के हिसाब से कब खरीदी करेंगे आप? जी, ये भी एक प्रश्न है, हम जवाब लेते हैं। हमारे साथ किरण बघेल जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत आपके जुड़ने से पहले ही हो गई थी, इसलिए आपका स्वागत बाकी रह गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस कह रही है कि वादा तो निभाया, ब्याज नहीं दिया। देवेंद्र जी, सवाल मेरे से है? जी, आपसे ही है जी। आपने वादा निभाया, बीजेपी ने वादा निभाया, ब्याज नहीं की। जो वादा, जो घोषणा हमने घोषणा पत्र में किया था बकाया बोनस का, हमने कहा था कि 25 दिसंबर को माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन हम इसे जारी करेंगे। वो वादा हमने किसानों से जो किया था वो पूरा किया है। और कुछ देर पहले मैं सुन रही थी पनाग भाई साहब का, तो ब्याज वगैरह की कुछ बात कर रहे थे, तो ब्याज का ऐसा कोई भी उल्लेख हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। हमने सिर्फ ये कहा था कि जो 2 साल का बकाया बोनस है जो हमारी सरकार में रह गया था किसानों का, वो देंगे और वो देने का काम हम कर रहे हैं। और किसानों के हित के बारे में हम बिल्कुल सोच रहे हैं। अगर 21 क्विंटल धान खरीदी की बात भाजपा करती है तो वो किसानों को हित में रख के ही सोच रही है। ये तो सिर्फ खरीदी की बात कर रहे हैं। मोदी जी के ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो किसानों को हित में रख के दे दी गई है। और मैं तो यही कहती हूँ कि हमारे समय में जो मुफ्त में पंप कनेक्शन दिया जाता था कमल ज्योति के तहत, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था। किस प्रकार किसान के हित की बात करते हैं। सिर्फ कर्ज माफी करने से या बोनस देने से किसानों का हित नहीं होता भाई साहब। उनके बारे में सोचना पड़ता है, उनको बिजली मुहैया करवाना पड़ता है, उनको पंप कनेक्शन देने का काम करना पड़ता है। चलिए किरण जी, आप बोल रहे हैं बोनस देने से कोई बात नहीं बनता। अभी आप ये बोल रहे हैं कि बोनस देने से कोई फायदा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मगर उसके साथ साथ बहुत से उनसे रिलेटेड समस्याएं भी है।
जैसे वर्मी कंपोस्ट का देने का काम आप लोगों ने किया था, 2 रुपए गोबर में लेके 10 रुपए में हमको बेचने का काम किया था, 1000 रुपए में कंपल्सरी खरीदने का काम किया था, उनका धान खरीदा नहीं जा रहा था। तो सिर्फ कर्ज माफी करने से नहीं होता, बल्कि उनके हित के बारे में सोचना पड़ता है। चलिए नीति के बारे में बाद में सोचेंगे, जी नीति के बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन एक बात और कांग्रेस ने बड़ी जोरदार उठाई है, माफ कीजिएगा वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी, थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। एक सवाल और ले लें किरण बघेल जी से। कांग्रेस ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण उठाई है कि जो 7 साल पहले और 7 साल बाद में काफी फर्क आया होगा, कई परिवारों में बंटवारा हो गया होगा, कई लोगों की मृत्यु हो गई होगी। जो उन समय किसान अपने धान की जो विक्रय किए होंगे, उनका बोनस आपने किस तरह से दिया है? जब जारी कर दिया तो ये भी बता दीजिए। देखिए देवेंद्र जी, इतना डिटेलिंग तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर एक खास मुझे लगता है कि अगर फॉर्मेलिटी के तहत किया गया या किसी खास प्रक्रिया की तहत किया गया है, तो मुझे लगता है आवश्यक इस बात का भी ध्यान रखा गया होगा कि किस प्रकार विभाजित परिवार में दिया जाएगा। डिटेलिंग में शायद पता करके आपको कुछ दिन बाद बता सकूं, या पनांग भाई साहब को या आपको डिटेलिंग पार्टी के द्वारा दिखा सकूं। अभी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। चलिए ठीक है। मनीष बोरा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। मनीष बोरा जी, जैसा कि कांग्रेस ये जो बातें उठा रही हैं और हमारी बहन किरण बघेल जी के पास इसका कोई अभी जवाब नहीं है। चलिए, जानकारी नहीं होगी, नहीं हो सकता है, सभी जानकारी सबके पास नहीं होती है, देर सवेर ये जानकारी मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रश्न उठाया है कांग्रेस ने, ये मार्के का प्रश्न है और इसका वितरण किस तरह से किया होगा कि अगर जो किसान, जिस किसानों के परिवार में बंटवारे हो गए होंगे इन 7 सालों के बीच में, उनका बोनस किस खाते में गया होगा? और साथ ही साथ क्या आपको ये जानकारी है कि जो मर चुके हैं किसान, उनके खाते में पैसा कैसे गया होगा जो विक्रय कर चुके हैं? देखिए, करीब चीज में ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस से पहले इस बात को उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वादा खिलाफी करने वाली है और वो आपको धान का जो पिछला बोनस है वो नहीं देने वाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी गलती को सुधारा और गलती को सुधार के अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिया कि पिछला जो 2 साल का बोनस था वो हम इस बार देंगे। तो उस बात को वो करने जा रही। अब यहाँ एक्स जो कांग्रेस उठा रही निश्चित रूप से वो भी जायज है कि किस प्रकार से उनको, क्योंकि 2 साल जो निकला है वो कोरोना का 2 साल निकला है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काल के गाल में समा गए। तो उनके साथ क्या होगा? तो ये सरकार ने किस प्रकार से किया है? देखिए, जो 12 लाख किसान थे उन्हीं को बोनस दिया जाएगा, ये बात तो तय है। उसके अलावा किसी और को बोनस नहीं दिया जाएगा, ये बात तो सीधे तौर पे दिख रही है। और 300 रुपए जिन्होंने वादा किया था उसके हिसाब से बोनस देंगे। तो 2 प्रश्नों का जवाब तो सीधा यहाँ पर निकल करके आ जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके खातों का बंटवारा हो गया या कुछ और चीजें हो गई है, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है, किस आधार पर वो धान का बोनस जो है उन लोगों को दे रही है या उन्हीं लोगों को दे रही है जो खाते उस समय उनके पास रजिस्टर्ड थे, उन्हीं खातों में वो भुगतान कर रही है। तो ये जब समय निकलने के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति बनती है। निश्चित रूप से जिनके खाते आज भी जीवित है उनके खाते में सीधे तौर पर पैसा गया होगा, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि क्या होगा उनका और कैसे उनको, जिनका बंटवारा हो गया उनके खातों में कैसे पैसा जाएगा या जिनकी मृत्यु हो गई उनके पास पैसा जाएगा। तो ये एक सवाल निश्चित रूप से लाजमी है और इसका जवाब तो मुझे लगता है सरकार का कोई अधिकृत व्यक्ति है वही दे सकता है। हमारे पास भी इस समय कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि सरकार ने उन लोगों को बोनस देने की क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है या किस आधार पर सरकार बोनस दे रही है, क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। ये चीज की जानकारी अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आई। तो ये निकल करके आया है कि सरकार बोनस दे रही है और आज की डेट में दे रही है। तो पूरा डिटेल जब आएगा तभी पता चलता है। चलिए ठीक है, हम आना चाहेंगे किरण बघेल जी के पास। एक और सवाल हमारे पास हैं आपके लिए। किरण बघेल जी, सवाल यहां पर यह है कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की बात की गई है। छत्तीसगढ़ में जो खरीदी हो रही है पहली कैबिनेट में पास करेंगे बोले जी। तो जो खरीदी हो रही है वो क्या पुराने रेट पे हो रही है या फिर जो खरीदी हो रही है वो जब कैबिनेट पे पास हो जाएगा? पहली कैबिनेट की बैठक में ऐसी बातें की जा रही थी, तो उसका जो है दाम 3100 रुपए लगेंगे। क्या है स्थितियां इसकी? देवेंद्र जी, ये कहा गया था कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद जो
रेट है वो 31 में क्विंटल में मिलेगी, 3100 रुपए में मिलेगा। तो पहली बैठक ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद जितनी भी खरीदी होगी वो 3100 किलो। नहीं, सवाल यहाँ पर ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस साल जो बिक्री हुई है धान की, जो भी बिक्री हुई है, और एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव के बाद जो बिक्री हुई है धान की, और कैबिनेट बैठक के बीच जो धान बेचे गए हैं किसानों के द्वारा, उसके रेट क्या लगेंगे? 3100 या 2100 क्या है, 2700 क्या है? जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो कैबिनेट के पहले जो रेट रहा, जो पूर्ववर्ती सरकार के लिए, वो उसी रेट में बिकी है। और कैबिनेट के बाद जो बैठकों के बाद जो विक्रय हो रहा है वो 3100 प्रति क्विंटल ही रहेगा। जी, अब क्या कहना चाहेंगे? जी देवेंद्र जी, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं भी एक किसान हूँ, मेरे खाते में भी पैसा आता है, पर मैं उनको एक बता देता हूँ कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 2100 के हिसाब से पैसा आया है और उसके बाद कोई भी हमारे पास पैसा नहीं आया है। हम नहीं, कैबिनेट बैठक के बाद आपने अपने धान बेचे हैं कि कैबिनेट बैठक के अभी बेचा मैंने? अभी कैबिनेट बैठक मैंने रोक रखा था, मैंने अपना धान को रोक रखा था कि मैं देखता हूं कि क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी घोषणा करी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी बढ़ के लिए घोषणा किया था, तो इसी कारण हमने रोक के रखा था। आप 3100 के बारे में बताइए ना कि कब दिया जाएगा, मैतारी योजना कब चालू करी थी? पहले कैबिनेट में आप लोगों ने घोषणा कर दी। मैं पार्षद हूं, धान वाली योजना के बारे में बात हो जाए पनाग जी, पहले धान वाली योजना चलिए जी इसका फैसला हो जाए, फिर आगे की अन्य योजनाओं पर चर्चा करते हैं। चलिए किरण बघेल जी बताइए, ये तो कैबिनेट के बाद बता दीजिए। अब ये किसान से भी पाला पड़ गया है आपका। किरण जी, सतनाम जी को आश्वस्त करना चाहूंगी कि मेरे भी कई परिचित हैं जो अभी टोकन ले रहे हैं और उनको बिल्कुल भी 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान दिया जा रहा है। तो क्या बात, देखिए आप एक नेशनल चैनल में झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको खाता दिखा दूं, मेरे खुद परिचित हैं कि टोकन ले रहे हैं। देवेंद्र भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख लीजिए कि उफरा में मेरा उफरा में मेरा खेत है, वहां पे मेरा पैसा आता है। आप खाते को मैं दिखा दूंगा कि कितने रुपए से आए, आप किसानों से पूछिए। आप कैसे बात कर रहे हैं? नेशनल टीवी में आप लोग झूठ बोल रहे हैं। टोकन कब लिए थे? आपको टोकन का समय बताइए। हमारे यहाँ जो अभी टोकन ले रहे हैं, सुनिए, मैंने बकायदा टोकन लेके मैं आपको बता भी देता हूँ कि मेरे खाते में 1,28,000 रुपए आए हैं। आप पता कर लीजिएगा, मैं झूठ बोलने वाला में नहीं है, मेरे खाता में दिख जाएगा आपको। सतनाम सिंह पनाग का खाता देख लीजिएगा। नहीं, आपने टोकन कर लिया था। नहीं, किरण जी पूछ रही, आपने टोकन कर लिया था कैबिनेट बैठक के बाद? कैबिनेट के बाद ही लिया था। लीजिए, अब तो फंस गई पूरी तरह से। किरण जी आप बताइए सच क्या है? नहीं, मैं खुद बता रही हूँ देवेंद्र जी, मेरे भी कुछ परिचित लोग अभी टोकन ले रहे हैं और उनको आश्वस्त किया गया 3100 में इनको जब धान लिया जा रहा है। तो सतनाम जी मुझे आश्वस्त क्या होता है? प्रयास कर रहे हैं। अब आश्वस्त करेंगी आप, पैसे लेने करनी चाहिए। चलिए मनीष वोरा जी से ही खरीदी करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा। मनीष वोरा जी से ही जान लेते हैं कि कैबिनेट बैठक के बाद जो धान विक्रय कर रहे हैं किसान, उनको क्या मिल रहा है? मनीष जी। और टोकन तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनका एक स्टेटमेंट मैंने अखबारों में पढ़ा था कि सभी किसानों से धान जो है वो 3100 रुपए की दर से खरीदा जाएगा। अभी वर्तमान में किस दर में खरीदा जा रहा है ये मुझे जानकारी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि सभी किसानों का धान जो है वो 3100 रुपए की दर से और प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदा जाएगा। इस बात की उन्होंने घोषणा जरूर की थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या चल रहा है ये मेरी जानकारी में नहीं, इसके बारे में सीधी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी, बड़ी दिक्कत हो गई, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि देवेंद्र जी मैं आपको बता रहा हूं, और सिर्फ 20 क्विंटल ही खरीदी करी गई है, 21 क्विंटल भी नहीं करी गई है। 20 क्विंटल नहीं, आप 21 क्विंटल ले गए थे कि नहीं? आप 21 क्विंटल ले गए थे कि नहीं? उस हिसाब से वापस लाए हैं क्या आप? नहीं, वो लेते ही नहीं, वो लेते ही नहीं। 21 क्विंटल का उन लोग, अगर मैं 25 क्विंटल भी लेके जाऊंगा तो वो लेंगे नहीं। वो 1 एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल के हिसाब से ही लिए उन्होंने। किरण बघेल जी बहुत नाइंसाफी है फिर। सतनाम जी, कहाँ आप धान बेचे? आप मुझे उस केंद्र का डिटेल बताइए। हो सकता है वहाँ के अधिकारियों की मिली भगत कुछ हो।
हम इसकी डिटेल में जांच कराएंगे और आपके साथ जो अन्याय है केंद्र की जानकारी मैं उपरा गांव का किसान हूं और मैंने आपको बता देता हूं कि मैं मोतीपुर जो गांव वहां था, वहां पे मंडी, वहां पे मैंने बेचा है। चलिए अब उसकी जानकारी ले लीजिए। चलिए ठीक है, एक जगह से नहीं होता ना, पूरे प्रदेश में 20 क्विंटल के हिसाब से खरीदी हो रही है। जी मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है। मनीष जी कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे जहां तक जानकारी है कि किसान से जो धान की खरीदी होती है वो ऑनलाइन खरीदी होती है। शायद पनाग जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि मैं तो किसान नहीं हूँ। तो ऑनलाइन जो सिस्टम है, हो सकता है उसमें अपडेट करने के लिए कुछ समय लग रहा होगा। ऐसी कुछ स्थिति होगी जिस वजह से अभी जो बता रहे हैं वो स्थिति हो, ये मैं कर बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि ऑनलाइन खरीदी होती है और ऑनलाइन में सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट होने का सिस्टम चल रहा होगा, इसलिए हो सकता है होगा। और सरकार हो सकता है जब उन्होंने घोषणा करी है 3100 रुपए में वो धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे, तो वो चीज शायद हो सकता है बाद में आपको नियमित किया जाए कि भाई आपने इस डेट में बेचा था, बाकी पैसा हम आपको अभी दे रहे हैं। पॉसिबल ये हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। पनाग जी क्या कहेंगे? नहीं मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो बचा हुआ जो हमारे पास एक्स्ट्रा धान रहता है 20 क्विंटल के बाद से, वो हम आड़तीय लोगों को दे देते हैं। हम रख तो नहीं सकते इतना धान को, तो हम आड़तियों के माध्यम से उसको बेच देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज का माध्यम नहीं होता। चलो मैं मान लो मेरे पास स्टोरेज का माध्यम है, पर जो छोटे किसान रहते हैं उनके पास स्टोरेज नहीं रहता, वो जितना बचा हुआ रहता है उसको आड़तियों के माध्यम से बेच देते हैं। तो ये तकलीफें रहती हैं। वो रख तो सकते नहीं ना, उसमें खराब हो जाएगा। जी किरण बघेल जी, आपका क्या कहना है? मैं पनाग जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। अगर इतनी चिंता पनाग जी आपके सरकार रहते, अपने किसानों की इतनी होती, तो शायद आपको सत्ता से विमुख नहीं होना पड़ता। चाहे बाढ़ की यही डायलॉग कि सत्ता से ये तो आपके जो लुभावने ऑफर है ना, जो आपके लुभावने ऑफर है ना, उसके कारण किसानों का ध्यान दिए होते पनाग जी, तो ये इतनी मुंह की नहीं खानी पड़ती जितना आप कंसर्न। किरण बघेल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही एक सरकार है जिसने 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी करा, जिसके कारण आपको 3100 रुपए की बात कहनी पड़ गई। निश्चित तौर पे अगर कुछ त्रुटि हुई होगी हमारे सरकार के कर्मचारियों से या सरकार के नेताओं से, तो मैं अवगत कराती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार आने के बाद किसानों के बारे में आप इतनी बारीकी से सोच रहे हैं, उनका इतना अध्ययन कर रहे हैं और छोटी बातें। हमारी सरकार में लोग, मेरा पेशा ही किसानी का है। या कुछ त्रुटि हो रही है, तो निश्चित तौर पे मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ कि न्याय होगा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के किसानों। कब होगा? पहली कैबिनेट हो गई है, बिल्कुल न्याय हो रहा है, हमारी प्रक्रिया चालू हो गई। हाँ, लेकिन कब, वही तो बोला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। हमारी सरकार फैसले ले रही है और किरण जी, आप मेरे को किरण बघेल जी होगा फैसला। किरण बघेल जी, ठीक है पनाग जी, आपके दर्द को, किसानों के दर्द को हम समझ सकते हैं कि वादा 3100 का हुआ और 2100 के हिसाब से मिल रहे हैं, तो दर्द तो होगा ही। आप भी दर्द से इतने मत तिल मिलाइए, हो सकता है कि बाद में सरकार आप पे ध्यान दे। ठीक है, किसानों पर ध्यान दे, जैसा कि हमारी बहन किरण बघेल जी कह रही हैं जी कि जिनको इनकी जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि जिन्होंने वादा पूरा किया था, कम से कम हम किसान भाइयों का भला हो जाए। बिल्कुल होगा। अब किरण बघेल जी से हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। 3000 करके 3100 इन्होंने कर दिया, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल चाहे कि मिले उनको, बिल्कुल मिलना चाहिए, और जब उनको भी मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। किरण बघेल जी, तीसरी गारंटी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये भी पूरी होगी जी, और वो तीसरी गारंटी क्या होगी? कौन सी गारंटी है जो पूरी होने वाली है, जिसकी उम्मीदें की जाए? दूसरी गारंटी महतारी योजना लीजिए, सुन लीजिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप देख सकते हैं 2 बड़ी गारंटी, प्रधानमंत्री आवास और बकाया बोनस पे हम वर्क कर रहे हैं, और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है महतारी वंदन योजना, जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और जिस विश्वास के साथ महिलाओं ने भाजपा की सरकार को वोट किया है,
मैं बिल्कुल देवेंद्र जी इनसे पूछिए कि बहुत जल्दी कब खत्म होगा। तीसरी योजना में बहुत जल्दी प्रक्रिया के तहत लागू होगी और उनके साथ न्याय होगा, और जिस विश्वास के साथ उन्हें भाजपा सरकार लाया है उस विश्वास को आपने पहले कैबिनेट में महातारी योजना को पास करने की बात करी थी किरण जी, आप उस करेंट आप अपनी बातों को तो सुन लीजिए। पहले कैबिनेट में बात सिर्फ बकाया बोनस की हुई थी। सत्तान जी धीरज रखिए, क्या बात कर रहे हैं? बड़े फैसले मैं आपको, अरे मेरे इस मोबाइल में आपको मैं दिखा दूंगा, आपके उप मुख्यमंत्री जी का मेरे पास बाइट है, छत्तीसगढ़ की जनता आपके उप मुख्यमंत्री जी का बाइट है मेरे पास। 18 लाख क्या बात कर रहे हैं आप? जिसको आपने छत्तीसगढ़ अरे की हमारे जनता यहाँ को तो कई वंचित करके रखा था। प्रणाम जी, 18 लाख आवाज आप एक बात बताइए कि आपने पहले कैबिनेट में 3100 और महतारी योजना का पैसा जल्दी हमारे चुनाव खत्म होने के 1 महीने बाद मिलने की बात बोली थी। इंतजार कीजिए, 1 महीना पूरा होने दीजिए। इंतजार 1 महीना नहीं हुआ हमारी सरकार को बनी। आप तो चलिए ठीक है मनीष बोरा जी के पास जाते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि स्थितियां क्या थी। मनीष बोरा जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान जो स्थितियां हैं, पहली चीज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री तय करने में बड़ा लंबा समय लग गया, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल तय करने में समय लग गया, अब मंत्रिमंडल बना दिए तो मंत्रियों को विभाग देने में समय लग रहा है। तो ये तो अभी तक अंदरूनी जो चल रहा है उसी पर नहीं निकल करके आप आए, तो जो वादे किए उसमें समय लगना लाजमी दिख रहा है। तो सीधे तौर पर इन चीजों को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता के साथ में किए हैं उसको पूरा करने के लिए जब वो अपनी अंदरूनी चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने में टाइम लगा, उसके बाद भी इनको मंत्रिमंडल बनाने में टाइम लगा, अब इनको मंत्रियों का विभाग देने में इतना समय लग रहा है, तो मुझे लगता है और कितना समय अभी लगेगा पता नहीं। पनाग जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि क्या समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समय समाप्ति की ओर है बोरा जी, समय समाप्ति की ओर है जी, समय समाप्ति की ओर है और घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के किसानों का बोनस जो है छत्तीसगढ़ में ये दे दिया गया है, और लेकिन उसमें भी एक प्रश्न यह अनुत्तरित रह गया है कि जो किसान मर गए थे उनका बोनस किनके खाते में गया। और दूसरी बात कि जिन परिवारों का बंटवारा यानी खाते बंट गए हैं उनका बोनस किनके खाते में गया होगा, ये अनुत्तरित प्रश्न रह गया है इस बोनस के संबंध में। और दूसरी बात, धान खरीदी की जहां तक बात है तो 3100 का वादा हुआ है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि 2100 के हिसाब से पहली कैबिनेट की बैठक के बाद भी 2100 के हिसाब से खाते में किसानों के पैसे आ रहे हैं। तो क्या कर रही है ये सरकार, कैसी गारंटी अपनी किस तरह से पूरी कर रही है, सवाल यहां पर यह है। और साथ ही साथ अन्य गारंटियों को पूरी करने में भी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे हो रहे हैं, तो हो सकता है और देरी हो। इन सारे अभी सवाल जो हैं उनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, और जैसे मिलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।